और है की पॉइंट नंबर 12, 12 नंबर की पॉइंट क्या है, एंड दैट इज डोंट डिमांड टू मी। ये लास्ट पॉइंट है। कई लोग जाते हैं, है ना, एकदम सर 1 लाख रुपया महीना लेंगे, सैलरी पूछेंगे, ऐसे इंटरव्यू का सवाल होता है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, व्हाट, है ना, ओके, व्हाट आर योर की पॉइंट, व्हाट आर योर पॉजिटिव पॉइंट, व्हाट आर योर नेगेटिव पॉइंट्स, यू नो आपने कहां पे काम किया है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, अगर आप फ्रेशर हो तो हम आपको क्यों लें। बहुत सारे सवाल पूछते हैं। लास्ट में एक सवाल पूछे थे, पक्का ये सवाल पूछेंगे, इंटरव्यू सवाल पूछता है, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, आप कितनी सैलरी चाहते हैं। उस बात का जवाब आप इस तरह से कभी मत दीजिएगा। जरा समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। इंटरव्यू को क्रैक करने के तरीके होते हैं। 2 आपको चीजें बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो लास्ट में वो सवाल आपसे जरूर पूछेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। तब आपको मुंह फाड़ने की जरूरत नहीं है, प्लीज अब मत बोलना है ऐसे, सर 1 लाख रुपए लूंगा, 2 लाख रुपए लूंगा, मेरी एक्सपेक्टेशन 3 लाख की है, 1.5 लाख की है। पैसा नहीं बोलना साहब, वहां पैसा मत बोलिएगा। मेरा आंसर क्या होता है? मेरा आंसर ये होता कि सर मुझे काम करने का मौका दीजिए, मैं 1 साल में वैल्यू क्रिएट करूंगा, अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा, उसके बाद सोच लीजिएगा, बैठ के सोच लेंगे। आप क्या करें उसे जरा समझिए। आप बोल रहे हैं कि सर मुझे अपने आप पे इतना विश्वास है कि मैं 1 साल में इतना कुछ करके दिखाऊंगा कि उसके बाद आप खुद से बोलोगे कि तुझे क्या चाहिए। मजा तो उसी में आता है ना। वो कहावत सुने हो क्या? कौन सी वाली? खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। साहब ये मेंटेलिटी के साथ जाना है आपको। शुरू में जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, प्लीज आप सैलरी एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात मत कीजिएगा। ऑब्वियसली कंपनी आपसे जानबूझ के सवाल पूछती है। समझ में आ रहा है? इस सवाल में एक बात समझ लीजिएगा, आपको मिनिमल नॉर्म्स में उतनी सैलरी तो मिलेगी ही जो मार्केट में उस पोजीशन के लिए डिमांडेबल है। समझ रहे हो? वीडियो एडिटर की मिनिमम सैलरी कितनी होती है? 40-50 हजार। वो तो मिलेगी ही, कंपनी खुद ही दे देती है। आप मुंह से बोल लेंगे, नहीं बोलेंगे तब भी वो इतना तो देगी ही। और आप बोल देंगे तो आप वहां पर क्या हो जाते हैं, आप ऐसी मेंटेलिटी का अपने आप को शो करते हैं कि आप पैसों के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी से। नहीं साहब, हमें ये शो ही नहीं करना। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप आंसर याद रख लीजिएगा। आपको ये बोलना है कि सर अभी पैसे मैटर नहीं करते, मैं आपकी कंपनी से जुड़ता हूं, 1 साल में एक वैल्यू क्रिएट करूंगा, तब हम लोग सोच लेंगे। यू डोंट हैव टू से, बिकॉज उनकी सैलरी उनके दिमाग में फिक्स है साहब। आपकी जॉब की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उनके दिमाग में आपकी सैलरी फिक्स है साहब। आप क्या ही तो बता के कर लोगे। आप बोलोगे 1 लाख, वो बोलेंगे नहीं हम तो 50 हजार सोच के बैठे हैं। अपनी बेइज्जती कराने का फायदा क्या है? क्योंकि वो देंगे तो उतना ही जितना वो दिमाग में सोच के बैठे हैं। समझ में आ रहा है? तो फिर बेइज्जती करवानी क्यों? बेटर है कि आप यूं बोलिए कि सर अभी आप कुछ भी दे दीजिए, मैं 1 साल में अपने आप को अपनी कंपनी के वैल्यू क्रिएट करूंगा और उसके बाद हम सोच लेंगे। दिस इज द प्रॉपर आंसर, जिसमें आप दिखाते हो कि आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप कंपनी की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो। फिर वो पता है, और ऐसे करके बहुत लोगों ने अपने इंटरव्यू क्रैक किए हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है लास्ट के क्वेश्चन का आंसर देने का। समझ में आया किस किस को ये आंसर अच्छा लगा? एक और बात बताता हूं। दूसरा, जरूरी नहीं है कि इंटरव्यू में आपको सारे सवालों के जवाब आते हो साहब। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको परफेक्टली सब कुछ आता हो। आप कहीं ना कहीं अटकोगे। लास्ट में जाते जाते आप एक लाइन बोल दीजिएगा। पहली लाइन तो मैंने आपको समझा दी कि सर सैलरी का भी फर्क नहीं पड़ता, 1 साल में आपके यहां काम करूंगा, वैल्यू क्रिएट करूंगा, उसके बाद हम लोग देख लेंगे। सो दिस इज द प्रॉपर आंसर फॉर द लास्ट क्वेश्चन। एंड देयर इज वन मोर क्वेश्चन। व्हाट इज दैट? क्या क्वेश्चन होगा उसके दिमाग में? कहीं ना कहीं तो आप पूरे इंटरव्यू में कहीं ना कहीं तो अटके होगे ना। लास्ट में ना कोई क्वेश्चन नहीं होगा उसका, आपको उसको एक लाइन बोल के जाना है। क्या बोल के जाना है? कि सर हो सकता है कि इस पूरे इंटरव्यू के दौरान मैं कहीं अटका हूं, या फिर मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाया हूं। मे बी आप बोलिएगा कि सर ऐसा हो सकता है कि मैं आपके किसी सवाल का जवाब ढंग से नहीं दे पाया, लेकिन सर मैं एक बात जरूर जानता हूं कि किसी सवाल का जवाब कैसे ढूंढना है ये मुझे आता है सर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझिए कि हर कोई सवाल का जवाब आप नहीं दे सकते हो, लेकिन अगर आपको यह पता है कि उस सवाल का जवाब कैसे ढूंढा जाता है तो किसी ना किसी दिन तो ढूंढ ही आएंगे ना। तो ये 2 लाइनें इंटरव्यू क्रैक करवा देंगी आपको। याद रखिए।